किरदार बादशाह, वजीर आजम, करीमुद्दीन फरियादी, अमीर अली मुजरिम, अकबर अली गवाह, चंद दरबारी। पहरेदारी बादशाह का दरबार तख्त पर बादशाह सलामत बरजमान है। उनके नजदीक वजीर आजम और दोनों इतराफ दरबारी हाथ बांधे खड़े हैं। दरवाजों पर पहरेदार नेज़े संभाले हुए मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। अचानक धम धम की शायद कोई फरियादी आया है। हाजिर किया जाए। हम इसी वक्त दरबार आम उसकी शिकायत सुनेंगे। जी हुक्म मारा पड़ा। पहरेदार फरियादी को हाजिर किया जाए। फरियादी हाजिर हो। फरियादी अपनी परेशानी बयान करो। तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ। पाई जोड़कर मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है। इसके पास तो कई भैंस है। इसने कल मेरी भैंस चुरा ली और मेरे घर में एक मवेशी बस बांध दी। क्या तुमने इसकी शिकायत की? जी हुजूर, जब मैंने अपनी भैंस वापस मांगी तो उसने इनकार करते हुए कहा कि ये भैंस तो मेरी। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ। दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से अपना घर का खर्च चलाता हूँ। कई मरतबा उसकी मिन्नत से हालत कर चुका हूँ, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर कोतवाल की कचहरी में भी दावा किया, मगर कोई सुनवाई ना हुई। चारों न चारियां आना पड़ा। खुदा के लिए मुझे मेरी भैंस वापस दिलवाइए, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। कम न करो फरियादी, अगर वो तुम्हारी भैंस हुई तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कहाँ है वो आदमी? वो भी मेरे साथ आया है। इसके साथ एक झूठा गवाह भी है। फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। तुम्हारा नाम? और तुम्हारा? हाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं। हाँ फरियादी, हाँ अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्जाम तुम पर लगाया है। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? अफसोस है, किसी ने ऐसा इल्जाम नहीं बनाया। मेरे पड़ोसी जानते थे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चोरी करी थी, क्या अल्लाह पर जाए पर सब कुछ मौजूद है, इसलिए तो वो भैंस मांग लेता। मैं कभी इनकार ना करता। हुजूर, मेरे मोहल्ले का हर शख्स जानता है कि मेरे पास एक ऐसी भैंस है कि दूध देने में इसका कोई मिसाल नहीं। ये झूठ है। ऐसी भैंस तो मेरे पास थी जो अमीर अली की भैंसों से ज्यादा दूध देती थी। ये मुझसे इसे छीनना चाहता था। आखिर मेरी भैंस चुराकर अपने थान पर बांध ली। करीमुद्दीन, ये बताओ तुम्हारी भैंस चोरी हुई इस वक्त तुम कहाँ थे? हुजूर, ये रात का वाक़या है। मैं दिन भर का थका हारा सो रहा था। सुबह जब भैंस को चारा डालने के लिए बाड़े में गया तो उसे गायब पाया। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि वो भैंस वाकई में तुम्हारी है? नहीं हुजूर, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। वो गरीब आदमी, इसीलिए कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। अकबर अली, तुम करीमुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं इनका पड़ोसी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके आंगन में बनी भैंस। ये कैसे हो सकता है कि एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध दे और एक गरीब आदमी की भैंस जिसके पास चारे के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जमा होते हैं, वो उसकी भैंस ज्यादा बना के दूसरों का हक छीनना करीमुद्दीन की पुरानी आदत है। तुम्हें कैसे मालूम? करीमुद्दीन मनगढ़ंत कहानियां बनाकर दूसरों का हक छीनता है। हुजूर, एक माह कबल उसने मेरी बकरी चुराने की नाकाम कोशिश की। वो झूठ बोल रहा है। इसे तो मेरे पड़ोस में आए हुए मुश्किल से 15 दिन भी हुए थे। हुजूर, झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है। मैं यहाँ 15 बरस से रह रहा हूँ। मामला काफी पेचीदा है। इसका हल ढूंढने के लिए हमें कुछ वक्त दरकार है। वजीर आजम, तुम इस मुकदमे में आपकी क्या राय है? हुजूर, दोनों फरीकों की बात सुनकर मुझे करीमुद्दीन पर शक हो रहा है। वो कैसे? जैसे तो करीमुद्दीन ने कहा कि मेरा साथ देने के लिए तो कोई तैयार नहीं, मेरी सबकी बुनियाद वही है। इससे पूछा जाए ऐसा क्यों है? हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, इसीलिए कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। गाँव के अक्सर लोग अमीर अली के कर्जदार भी है
वो अमीर आदमी, इसीलिए सब उसके खिलाफ गवाही देने से कतराते हैं। करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जो हुकुम सरकार। अमीर अली, तुम कहते हो तुमने वो भैंस साल भर पहले खरीदी। बताओ तुमने कितने में खरीदी? क्या बैल की टांग तुम्हारे आने से पहले करीमुद्दीन ने हमें बताया भैंस की एक टांग पर जख्म के निशान है। क्या तुम बता सकते हो वो जख्म का निशान किस टांग पर है? उसके अगले दाएं टांग पर वाकई पर एक जख्म है। क्या भैंस की दूध पर कोई कुत्ते के दांतों के निशान भी है? एक दफा मेरे फरियादी करीमुद्दीन का हाजिर किया जाए। फरियादी हाजिर हो। करीमुद्दीन, क्या भैंस की टांग पर कोई जख्म का निशान है? जी नहीं हुजूर, मैं उसकी बड़ी हिफाजत करता था। क्या भैंस की दूम पर कोई कुत्तों के दांतों के निशान भी है? नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं। आखिर हमने मुजरिम को पा लिया। अमीर अली, तुम्हारा झूठ खुल गया। भैंस की दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान एक मन घड़त बात थी। तुमसे सच उगलवाने के लिए हमें ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है, एक इतने खुशहाल होने के बावजूद तुमने गरीब आदमी पर जुल्म किया। हमारा हुक्म है अमीर अली के साथ उसके झूठे गवाह को भी खैर खाने में डाल दिया जाए और करीमुद्दीन को अपनी भैंस के अलावा शाही खजाने से कुछ रकम दिए जाए।